अभी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें लगभग 5वां हिस्सा हमारी आबादी का गरीबी की रेखा के नीचे जीता है। देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न रहने को घर है, न पीने को साफ पानी है। वो घुमंतू का जीवन जीते हैं, वोटर आधार कार्ड तक नहीं। और जीडीपी का 6% भी बहुत कम है। कम से कम 10 से 12% तक इसको ले जाना होगा। क्या इस देश को केवल फिटर्स की जरूरत है? किस देश को केवल मजदूरों की जरूरत है? इस देश को इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत नहीं है? इस देश को विजनरी लोगों की जरूरत नहीं है? क्या ये जरूरतें पूरी हो गई? क्या देश में इंजीनियर्स की कमी पूरी हो गई? क्या इस देश में हर 2 किलोमीटर पर स्कूल हो गया? क्या हर 2 किलोमीटर पर अस्पताल बना सके हम? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं प्रवीण कुमार। आज एक बार फिर से बात नई शिक्षा नीति की। पिछले एपिसोड में हमने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश कुमार सिंह से बात की थी और आपसे वादा किया था कि आगे के एपिसोड में हम इस नई शिक्षा नीति की और उसके नियत पर बात करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे आपके बीच मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र राणा। डॉक्टर राणा पेशे से पत्रकार हैं और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन की बारीकियों को गहराई से समझते हैं। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के शोर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति के मसौदे को हरी झंडी दिखाई थी। इस नई शिक्षा नीति का जो मसौदा सामने आया है उसमें क्या है, इस पर तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं और हुई भी हैं। जितने विद्वान उतनी बातें। हम आपसे कुछ सवाल करें उससे पहले पीएम मोदी के इस बारे में कहीं कोई कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। 7 अगस्त यानी शुक्रवार को हायर एजुकेशन पर एक कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ अहम बातें कही। प्रधानमंत्री का कहना था कि नई शिक्षा नीति को लेकर किसी वर्ग से यह सवाल नहीं उठा कि कहीं भी भेदभाव हो रहा है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते हैं वो उन्हें इस शिक्षा नीति में मिले हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि शिक्षा अब ढेर सारी किताबों की बजाय इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पर फोकस होगा। और एक और बात मैं कहूंगा, तीसरी बात जो है, नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे, इसके लिए नई शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ लेबर पर ध्यान दिया गया है। अब व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर फोकस किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की इन बातों को समेटते हुए सत्ता विमर्श के दर्शकों की तरफ से मैं आपसे कुछ सवाल का उत्तर चाहूंगा। पहला सवाल है कि क्या नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वाकई भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगा? वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने के लिए किसी भी देश के लिए जरूरी है कि उसके सभी नागरिक समर्थ हों, सभी नागरिक शिक्षित हों, हायर एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा हो। अभी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें लगभग 5वां हिस्सा हमारी आबादी का गरीबी की रेखा के नीचे जीता है। 2008 में रेणके कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न रहने को घर है, न पीने को साफ पानी है। वो घुमंतू का जीवन जीते हैं, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वोटर आधार कार्ड तक नहीं है। तो एक ऐसा देश जिसमें करीब 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हों, 12 करोड़ लोग घुमंतुओं का जीवन जीते हों, ऐसे देश को वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए सबसे पहले उन गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। उनको मुफ्त में बुनियादी शिक्षा ही नहीं, हायर एजुकेशन भी मुफ्त में देनी होगी। और जीडीपी का 6% भी बहुत कम है। कम से कम 10 से 12% तक इसको ले जाना होगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपनी जीडीपी का 12% तक खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर। क्यूबा एक छोटा सा देश है लेकिन 12% खर्च करता है। नेपाल और भूटान जैसे देश ऑलरेडी 6% खर्च कर रहे हैं, हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन कई कंट्री छोटे ऐसे हैं जो बहुत गरीब हालत में हैं लेकिन हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। और जो देश वैश्विक महाशक्ति हैं इस समय, अगर हम उनसे कंपैरिजन करते हैं तो अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड भी 6% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का, और हम 4% का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए, एक समान शिक्षा नीति लागू किए बिना आप नहीं उठा सकते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा। इस देश में अभी भी कई तरह की एजुकेशन पॉलिसी चल रही हैं।
प्राइवेट सेगमेंट में आप देखते हैं कि 5,000 रुपए में भी प्राइवेट कॉलेजेस में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी शिक्षा मित्र 5-5 हजार रुपए में पढ़ा रहे हैं। इस देश के कुलपतियों के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर एलिगेशंस हैं और जांच चल रही है, ये एक अलग सवाल है। 12 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। हायर एजुकेशन की स्थिति जिसमें बहुत ही खराब है। और हमने जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी में दावा किया था कि हम सबको एजुकेशन देंगे, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें भी अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन में जितने बच्चे एनरोल होते हैं, हायर एजुकेशन में उसका 3 से 4% तक रह जाते हैं केवल। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या इस देश को केवल फिटर्स की जरूरत है? इस देश को केवल मजदूरों की जरूरत है? इस देश को इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत नहीं है? इस देश को विजनरी लोगों की जरूरत नहीं है? क्या ये जरूरतें पूरी हो गई? क्या देश में इंजीनियर्स की कमी पूरी हो गई? क्या इस देश में हर 2 किलोमीटर पर स्कूल हो गया? क्या हर 2 किलोमीटर पर अस्पताल बना सके हम? उनके जो पैरामीटर्स हैं उनकी हालत आप देख रहे हैं। तो एजुकेशन के सेगमेंट में बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हालात हैं उनमें कहीं से भी हम वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की तरफ हैं।